दिवाली में जो सबसे जरूरी चीज है वो है सफाई। सफाई कोने कोने की करनी है दिवाली आने से भी पहले। अब अपने आप से हम पूछते हैं, हम अपने घर की सफाई तो रोज ही करते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब हमारे घर की सफाई नहीं होती है। तो दिवाली पर ऐसी खास क्या सफाई होती है? तो सफाई अर्थात जब हमें दीपक जलाना है। दीपक सिर्फ वो स्थूल दिया नहीं जो हम दिवाली के दिन जलाएंगे, लेकिन दीपक अर्थात मैं आत्मा हूं, ये ज्योत जगनी है। दीपक कैसा होता है? होता है मिट्टी का। फिर उसके अंदर वो बाती होती है और फिर घी डाला जाता है तो ज्योत जग जाती है। तो ये है वो मिट्टी, मिट्टी का शरीर। और फिर मैं आत्मा, जब इसके अंदर ज्ञान का घी डलता है तो ज्योत जग जाती है। और ज्योत जगना, दिया जलना अर्थात मैं आत्मा चाहिए चाहिए चाहिए, इससे खत्म करके मैं आत्मा देने वाली आत्मा बन जाती हूँ। वो है दिया जगना। लेकिन देने वाली आत्मा बनना जो सबको देती है, प्यार देती है, सम्मान देती है, सबको समझती है। ये नहीं कहती सारा दिन मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, ये नहीं कहती। ये करने के लिए मुझे पहले अपने मन के कोने कोने की सफाई करनी होती है। तो घर की सफाई के साथ साथ कुछ क्षण हर रोज अपनी चेकिंग करें। और वैसे तो चेकिंग चलते फिरते भी बहुत सारा दिन हो सकती है। कोई बात आई, कोई परिस्थिति आई, मैंने कैसा सोचा, बात भले मेरे अनुसार नहीं थी, लोग भी मेरे अनुसार नहीं थे। हमेशा सब कुछ हमारे अनुसार नहीं हो सकता है, लेकिन एक ही चीज है जो हमेशा हमारे अनुसार होता है, और वो है मेरा मन, मेरा सोचने का तरीका। वो सदा मेरे अनुसार हो सकता है, लेकिन वो तब अगर हम उस पर ध्यान देते हैं। अगर ध्यान नहीं देते तो जैसी बात होती है हमारा संकल्प भी हम उसी अनुसार कर देते हैं। और अगर बातें कंफर्टेबल नहीं है, मुश्किल है, चैलेंजिंग है, लोगों का व्यवहार ठीक नहीं लगता है, तो हम भी अच्छी थॉट्स नहीं क्रिएट करते। और इसीलिए कभी नाराजगी, कभी उदासी, कभी चिड़चिड़ापन, कभी हर्ट, कभी गुस्सा, ये सब हम क्रिएट कर लेते हैं। और जब हम ये क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर छोटे 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 दाग पड़ने लग जाते हैं। और दाग पड़ने के बाद भी हम उसकी सफाई नहीं करते तो वो दाग गहरे हो जाते हैं। और फिर कई बार इतने गहरे हो जाते हैं कि ओरिजिनल कलर तो दिखाई ही नहीं देता है। अर्थात ओरिजिनल संस्कार तो अनुभव ही नहीं होते हैं। हर आत्मा के ओरिजिनल संस्कार 7 संस्कार है। इसीलिए कहा जाता है सतो गुणी आत्मा। 7 गुणों से हर आत्मा बनती है। तो वो 7 संस्कार हैं: पवित्रता, शांति, खुशी, प्यार, शक्ति, ज्ञान, आनंद। ये 7 संस्कार हर आत्मा के संस्कार हैं। लेकिन अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो इस पे दाग लगते हैं तनाव, ईर्ष्या, कंपटीशन, डर, बहुत सारे दाग। आज हम सबको पता है हमारे पास कौन से दाग हैं। लेकिन वो दाग इतने लग जाते हैं कि आत्मा का ओरिजिनल नेचर कर्म में नहीं आता। और फिर शांति, प्यार, पवित्रता, शक्ति को हम अनुभव करके कर्म में लाए, इसकी बजाय हमने कहना शुरू कर दिया प्यार चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये जो दिया है वो बुझ गया। दिया बुझ गया ना, द पावर टू गिव। दिया अर्थात टू गिव, लेकिन देना बुझ गया और सिर्फ चाहिए चाहिए हो गया। हम सबको पता है ना, दिया बुझता है तो क्या हो जाता है? बचपन से सीखा था, दिया बुझा तो जीवन अशुभ हो जाता है। दिया हमेशा जगता रहे, अर्थात आई द सोल, मैं आत्मा सदा देती रहूं तो जीवन शुभ होगा। लेकिन वो देने के लिए मुझे ये दाग मिटाने होंगे, ये सफाई करनी होगी। इसलिए
हर रोज थोड़ा सा समय निकालें यहाँ की सफाई के लिए, और चलते फिरते ध्यान रखें कि कोई और दाग तो नहीं लग रहा है ना। दाग लग जाता है सारा दिन। आज सारा दिन अटेंशन रख के देखना, कोई बात आई, मैंने कैसे सोचा, किसी ने कुछ कहा, मैंने कैसे जवाब दिया, चेक करना और ध्यान रखना कि मुझ पर कोई दाग नहीं लग रहा। मैं आत्मा बेदाग, फ्लॉलेस डायमंड हूं। ये अटेंशन रखनी है। जैसे ये व्हाइट ड्रेस है, आप भी एक दिन व्हाइट ड्रेस पहनकर पूरा दिन काम पर जाइए। बहुत इजी है। आप सुबह व्हाइट ड्रेस पहनेंगे, सफेद ड्रेस पहनेंगे, आप रात तक सफेद रखकर उसको वापस आ सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी चीज चाहिए। सारा दिन सब कुछ करते हुए, ट्रेन में जाते हुए, कार में जाते हुए, पैदल चलते हुए, सब कुछ करते हुए, रसोई में भी जाते हुए, सब कुछ करते हुए, करना सब कुछ है, सिर्फ ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा सा ध्यान कि ये मैली ना हो, थोड़ा सा ध्यान। और अगर इतना ध्यान रखने के बावजूद भी इस सफेद पर थोड़ा सा दाग लग जाता है, तो हम तुरंत क्या करते हैं? हम ऐसा नहीं करते कि काम करते रहेंगे, हम रुक कर उसको साफ करते हैं। तो चाहे सफेद ड्रेस हो, सफेद कपड़ा हो, या स्वच्छ पवित्र आत्मा हो, बस सिर्फ ध्यान रखना है। इसीलिए मेडिटेशन को ध्यान कहा जाता है। तो ध्यान करना अर्थात मेडिटेशन करना अर्थात अपना ध्यान रखना। तो आज सारा दिन में ध्यान रखेंगे कि मुझ आत्मा पर कोई दाग नहीं लगेंगे, और अगर लगा तो फिर फटाफट से रुक कर उसको साफ करेंगे। लेकिन हम तो कभी कभी क्या कह देते हैं, हम कहते हैं ये बात तो मुझे कभी नहीं भूलेगी, उन्होंने ऐसा किया कैसे, मैं उनको माफ कभी नहीं करूंगी, मुझे उनसे बात कभी नहीं करनी है। ये इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स जो हम करते हैं, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये दाग को तो मुझे कभी नहीं मिटाना है, ये दाग मेरी पर्सनालिटी का परमानेंट हिस्सा बन जाएगा। हमेशा याद रखें, ये शरीर मेरा है, ये नाम, ये रिश्ते, ये औहदा, ये क्वालिफिकेशंस, ये पोजीशन, ये सब कुछ मेरी है। लेकिन मैं कौन हूं? मैं हूं अजर, अमर, अविनाशी आत्मा। सदा याद रहे कि मैं हूं अजर, अमर, अविनाशी आत्मा। मैं मरती नहीं हूं। आई नेवर डाई। ये शरीर खत्म हो जाता है, और जब ये शरीर खत्म हो जाता है तो मैं आत्मा इस शरीर से निकल चुकी हूं। लेकिन निकल कर जाती कहाँ हूं? मैं आत्मा मां के गर्भ में प्रवेश कर अपना अगला शरीर बनाकर एक नया जन्म लेती हूं। यहां पर जहां से मैं जाती हूं, लोग कहते हैं क्या लेकर गए अपने साथ, सब कुछ पीछे ही छोड़ दिया। ये सच नहीं है। खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, ये सच नहीं है। ना हम खाली हाथ आते हैं और ना हम खाली हाथ जाते हैं। हाँ, जो इन आंखों से दिखाई देता है वो ना हम लेकर आए थे, ना हम लेकर जा सकते हैं। तो एक सेकंड चेक करिएगा कि जब मैं आत्मा ये शरीर छोड़ूंगी, हम पीछे क्या क्या छोड़कर जाएंगे। शरीर तो खत्म ही हो जाएगा, हम रिश्ते, लोग, मकान, सब कुछ जो हमने अक्वायर किया था, सब कुछ पीछे रह जाएगा। यहाँ तक कि वो जो बातें बातें होती रहती है ना, ये किया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये बातें भी पीछे छूट जाएंगी, क्योंकि जिनके साथ वो बातें थी वही पीछे छूट गए। तो मेरे साथ क्या जाएगा? मेरे संस्कार और मेरा कर्म। ये आत्मा चाहे भी तो पीछे नहीं छोड़ सकती है। तो ये सदा याद रहे, ये जीवन जीने का तरीका है। सदा याद रहे कि ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टेम्पररी है। और ये सब कुछ मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बनाता है, ये सिर्फ मेरी क्वालिटी ऑफ कंफर्ट यहाँ बनाता है। लेकिन यहाँ मेरे संस्कार और मेरे कर्म मेरी आज की भी जीवन की क्वालिटी बना रहे हैं, मेरा भाग्य बना रहे हैं। और जब मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, यही मेरे साथ जाएंगे, और मेरा अगला भाग्य भी
इसी आधार पर बनेगा। इसीलिए तो बच्चा जन्म लेता है और कुछ ही दिनों में पंडित जी जन्म पत्री बना देते हैं। अभी तो उस बच्चे ने कोई कर्म किया ही नहीं, जन्म पत्री कैसे बनी? लेकिन वो बच्चा नहीं है, बच्चा तो सिर्फ उसका चोला है, उसका कॉस्ट्यूम, उसका शरीर है। वो आत्मा है जो बहुत सारे कर्म और संस्कार अपने साथ लेकर आई है, और उस कर्म और संस्कार के आधार से उसका आगे का भाग्य बन रहा है। ये सदा याद रहे, तो फिर हम अटेंशन रखेंगे कि मुझे इसको बेदाग करना है। बिल्कुल कोने कोने से चेकिंग। मैंने कोई पुरानी बातें पकड़ के रखी हैं, मेरी किसी के प्रति कोई नाराजगी, कोई बात जो मुझे भूल नहीं रही, कोई बात जिसको मैंने क्षमा नहीं किया, मुझे इस दिवाली ये करना ही है। मैंने ऐसे नहीं जीना, क्योंकि जहां दाग होते हैं वहां धीरे धीरे दाग बढ़ते जाते हैं। दाग जैसा है वैसा नहीं रहता, दाग बेदाग बेदाग। एक बार संस्कार बन गया कि बात बुरी लगी, अगली बार कुछ और बुरा लगेगा, फिर कुछ और बुरा लगेगा। धीरे धीरे आत्मा की शक्ति घटती जाएगी, फिर तो छोटी छोटी बातें बुरी लगेंगी, शक्ति और घटती जाएगी, बिना बात के कुछ भी बुरा लगेगा। ये आत्मा की शक्ति का प्रतीक है। इसलिए कोई भी अनकंफर्टेबल संस्कार, कोई भी अनकंफर्टेबल नेगेटिव थॉट ये पकड़ के नहीं रखने हैं। भले वो परिस्थिति सच है, भले सामने वाले ने जो किया वो सच है, उनकी गलती सच है, लेकिन मेरी सोच मेरी अपनी है, वो मेरी अपनी है। इसलिए थोड़ा थोड़ा कोने कोने से निकाल कर इसको भी क्षमा, उसको भी क्षमा, इसको भी खत्म करें, इसको भी भूल जाएं। कभी कभी हम कहते हैं नहीं होता क्षमा, नहीं हम भूल सकते उस बात को, तो कुछ संकल्प लिख लेते हैं। देखो हम बात को पकड़ के कैसे रखते हैं, है ना? बातों को हमने पकड़ के रखा है। लोग भी हमें, आसपास हमारा परिवार हमें क्या कहता है, क्यों इस बात को पकड़ के रखा, इस बात को छोड़ दो। हम कहते हैं छूटती नहीं। तो पकड़ के रखना अर्थात क्या? मैंने यहाँ पर कुछ थॉट्स क्रिएट की हैं जिसकी वजह से वो बात यहाँ पकड़ी हुई है। मुझे यहाँ से उस बात को छोड़ना है। वहां वो बात अभी है, मुझे यहाँ से उस बात को छोड़ना है। तो कुछ थॉट्स क्रिएट की जिससे वो बात पकड़ी गई, कुछ थॉट्स क्रिएट करनी होंगी जिससे वो बात खत्म होती जाएगी। यहां से नहीं जरूरी अभी खत्म हुई, लेकिन यहां से खत्म होती जाएगी। और जब यहां से खत्म होती जाएगी, यहाँ का कोई प्रभाव हम पर पड़ नहीं सकता है। तो कुछ संकल्प आज लिख लेते हैं, कैसे हम पुरानी बातों को खत्म करें और लोगों को क्षमा करें। सबसे पहला संकल्प, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। जो बात हो चुकी हो चुकी, बीती को मैं आत्मा बिंदी लगाती हूं। पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर। मैं उनको क्षमा करती हूं। मैं इस बात को खत्म करती हूं। आज से मेरी तरफ से उनके लिए दुआएं दुआएं दुआएं। बस इतने से संकल्प है, रिपीट कर लीजिए। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। बीती हुई बात को बिंदी लगाती हूं। पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर। मैं उनको क्षमा करती हूं। मैं इस बात को खत्म करती हूं। मेरी तरफ से उनके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं दुआएं और दुआएं। अब ये संकल्प हमें करने हैं। आपको लगेगा ऐसे थोड़ी होता है कि ऐसे सोचने से थोड़ी बात खत्म हो जाएगी। सोचने से ही बात खत्म होगी, क्योंकि सोचने से ही पकड़ी थी और किसी ने आकर उस बात को यहाँ रखा नहीं था। बात यहाँ थी,
यहाँ किसने रखी? हमेशा हमें याद रखना है, बातों के पास और लोगों के पास इतनी ताकत है कि वो बाहर कुछ भी कर सकते हैं। कोई हमारे से झूठ बोल सकता है, कोई हमें धोखा दे सकता है, कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर सकता है, हर रोज भी कर सकता है, बार बार भी कर सकता है, लेकिन बाहर कर सकता है। उनकी पावर उतनी है, बहुत पावर है, लेकिन बाहर है। लेकिन यहां कोई एंटर नहीं कर सकता। नो वन कैन एंटर माई माइंड। हम ऑपोजिट बोल रहे थे। हम बहुत सालों से या कहें जन्मों से ये कह रहे हैं कि मेरा मन बहुत चंचल है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसका अर्थात मेरा मन दूसरों से प्रभावित हो जाता है और दूसरों के व्यवहार से मेरे संकल्प और संस्कार बनते हैं। ये सच नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं है। इसको करके देखें। लोगों बात वहां तक कर सकते हैं, गलत यहां तक कर सकते हैं, यहां नहीं एंटर कर सकते। इस बात को याद रखें और आपको पता है कि वो यहां एंटर नहीं कर सकते हैं। वो वहां खड़े होकर कुछ कह सकते हैं। वो जो कहते हैं उसके बारे में हम कैसे सोचते हैं वो यहां आता है। उनकी बात यहां नहीं आती है। हम उनकी बात के बारे में कैसा सोचते हैं वो यहां आती है। वो यहां गलत कर सकते हैं। यहां का दाग हम बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? उस संकल्प से, उसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों, बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं उनको क्षमा नहीं करूंगी। ये संकल्प थे और इन संकल्पों ने क्या किया? यहां दाग लगाया, चोट लगी, दर्द हुआ। उन्होंने गलत किया, दर्द हमने दिया। लोग हमें दर्द नहीं दे सकते हैं, लोग हमें दुख नहीं दे सकते हैं। लोग सिर्फ हमारे साथ गलत कर सकते हैं। यहां जो गलत होता है ये हम खुद खुद के साथ करते हैं, और यहां जो अच्छा करना है वो भी हम खुद खुद के साथ करेंगे। लोगों से नहीं मांगना कि मुझसे माफी मांगो, आप अपने आप को चेंज करो। प्रेरणा दे सकते हैं हम उनको चेंज करने की, लेकिन वो चेंज हो ना हो वो उनकी पावर है। मैं आत्मा चेंज हो जाऊं ये मेरी पावर है। इसलिए ऐसे ऐसे संकल्प करके बात को पकड़ लिया था। अब अच्छे अच्छे संकल्प करके बात को धीरे धीरे खत्म कर देंगे। एक दिन में नहीं जाएगी, ये एक दिन में नहीं जाएगा। दाग पुराना है, चाहे वो बात कल भी हुई हो। आप ये सोचो, कल सारा दिन में कितनी बार उस बात के बारे में सोचा था, और सिर्फ सोचा नहीं था, दूसरों के साथ बात भी की थी। इसलिए दाग गहरा है। इसीलिए तो दिया जलने से पहले बहुत कोने कोने की सफाई करनी होती है। ऊपर ऊपर की सफाई तो रोज करते हैं, तो वो दाग गहरा है। दिन भी थोड़े से लगेंगे, तो हर रोज कम से कम सुबह 1 मिनट निकालकर, 1 मिनट भी नहीं लगेगा वैसे, बट सुबह 1 मिनट निकालकर और रात को सोने से पहले 1 मिनट, ये संकल्प हमें जरूर करने हैं। लिख भी सकते हैं, रात को सोने से पहले इनको लिख लो। लिखने से और भी ज्यादा कोडिंग होती है, स्पष्टता आती है। तो मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, बात खत्म हो गई, बीती को भिंडी लगाती हूँ, मैं उनको क्षमा करती हूँ, मैं बात को खत्म करती हूँ, और मेरी तरफ से उनको दुआएं, दुआएं और दुआएं। 10 दिन, 15 दिन, महीना, इसको रोज करें। 1 मिनट, सिर्फ उतना सा, आत्मा को बेदाग बनाने के लिए, इस ज्योति को जगाने के लिए, और जाने से पहले अपने कर्मों के हिसाब किताब को ठीक करने के लिए। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। और जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे, कुछ दिनों के बाद या महीने के बाद, डिपेंड्स ऑन चोट कितनी पुरानी है और चोट कितनी गहरी खुद को मारी थी। उन्होंने नहीं घाव दिया था, हमने दिया था। कितना ज्यादा उसके बारे में सोचा बोला, उतना थोड़ा सा ज्यादा अच्छे वाले संकल्प करने पड़ेंगे। लेकिन ये पक्का है कि 15-20 दिन में या 1 महीने में आपका दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। ये निश्चित है। चोट जितनी पुरानी होती है, दवा थोड़े दिन ज्यादा लगती है, लेकिन जैसे ही दवा शुरू होती है, कुछ दिनों में दर्द
कम होना शुरू हो जाता है। तो संकल्पों से ही चोट मारी थी, संकल्पों से ही दवा लगानी है, संकल्पों से ही दाग लगाया था, संकल्पों से ही उसको स्वच्छ करेंगे। तो हर रोज इसको करिए और 1 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपको वो बात अब उतनी तंग नहीं करती है, उतनी ज्यादा याद भी नहीं आती है। हाँ, कभी कभी वो सामने आ जाए या फिर ऐसा कुछ कर दे, फिर याद आ जाएगी। लेकिन अब वो जो दर्द यहाँ होता था वो घटता जा रहा है। रुकना नहीं, अभी करते जाना और थोड़ा सा करते जाना, जब तक आप ऐसी स्थिति पर पहुंचेंगे जहां वो और उनका व्यवहार आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। शक्तिशाली आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज एक और होगी वो होगी कि आपकी ये वाइब्रेशन कि मैं आपको क्षमा करती हूँ, मैं आपको दुआएं भेजती हूँ, ये वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचती रहेंगी हर रोज, उनकी शक्ति बढ़ती जाएगी। आत्माएं जो कमजोर होती है ना, वो ही गलत व्यवहार करती हैं। वो हमारे साथ गलत नहीं कर रहे, हमें लगता है वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन वो खुद खुद अंदर से दर्द में है, दुख में है। जो जोर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वो अंदर से बहुत कमजोर है। जो किसी को धोखा देते हैं, जो किसी को तंग करते हैं, वो अंदर से बहुत कमजोर है। जो ईर्ष्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, वो अंदर से इनसिक्योर है, आत्मा की शक्ति कम है उनकी। तो इसलिए दवा जो हम खुद पर लगाते हैं वो उनके लिए दुआ बन जाती है, और वो दुआ उनकी भी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर देती है। इसीलिए तो दिवाली अर्थात जब एक दिया जलता है तो एक दिए से दूसरा दिया जलता है, दूसरे दिए से तीसरा दिया जलता है, और फिर सारे दिए जल जाते हैं और उसको दिवाली कहा जाता है। लेकिन शुरुआत तो एक दिए से ही होगी ना, एक दिए से होगी। इसलिए इन संकल्पों को अगले कुछ दिनों के लिए हर रोज करें। दाग मिटता जाएगा, दिया जलना शुरू हो जाएगा। दिवाली पर हम कुछ दिन पहले से ही एक चीज और भी करते हैं, और वो करते हैं नई चीजें लेना, नए कपड़े लेना, नया सामान लेना, कुछ लोग नई गाड़ी लेना, कुछ लोग नया मकान लेना। सब कुछ हम कहते हैं दिवाली पर करेंगे, दिवाली पर। अब सोचने की बात है, ये नया हम दिवाली पर क्यों करना चाहते हैं? क्या इंपॉर्टेंस है दिवाली की जिसमें हमें नवीनता चाहिए? जब हम सफाई करते हैं, जब हम दिया जलाते हैं, अर्थात ये ऐसे जीवन में ऐसे जीना बंद करते हैं, कभी चेक करना सारा दिन में हम कैसे ऐसे जीते हैं। मुझे प्यार दो, मुझे खुशी दो, मुझे समझो, मुझे अप्रिशिएट करो, मुझ पर विश्वास करो। लिया साइड पर खड़े हैं, चाहिए साइड पर खड़े हैं, दिया साइड पर खड़े होना है। तो जब हम ये चेंज अपने अंदर लेकर आते हैं तो हमारी वाइब्रेशन, आत्मिक स्थिति, स्टेट ऑफ द माइंड जो इतनी नीचे चली गई थी क्योंकि हम बहुत सारी अनकंफर्टेबल इमोशंस को नॉर्मल बोल रहे थे, तो वो इतनी नीचे जो चली गई थी वो ऊपर उठनी शुरू हो जाती है, वो ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। हम प्योरिटी, डिविनिटी के हाईएस्ट वाइब्रेशन तक पहुंच सकते हैं। तो नए बन गए ना, पुरानापन खत्म हो गया। पुरानी लाइफस्टाइल, पुरानी हैबिट्स, पुरानी आदतें, पुरानी सोच, पुराना बात करने का तरीका, पुराना व्यवहार करने का तरीका, सब खत्म। नवीनता। सो नया सिर्फ ये कपड़ा नहीं, लेकिन नई सोच, नई कॉन्शियसनेस। अभी तक हम सोचते थे मैं शरीर हूं, मैं नाम हूं, मैं रिश्ते हूं, मैं औंधा हूं। कॉन्शियसनेस ही सही नहीं थी, तो फिर संकल्प कैसे करेक्ट होते? लेकिन अब अंडरस्टैंडिंग, ये सब कुछ मेरा है, मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूं, और मुझ आत्मा के वो 7 गुण हैं: पवित्रता, शांति, खुशी, प्यार, शक्ति, आनंद। ये सब मेरे गुण हैं। ये स्मृति आई तो चाहिए बंद, देना शुरू। हर कर्म में प्यार, खुशी, शांति अपने आप नेचुरल आने लगेगी, एक कॉन्शियसनेस चेंज से।
कि मैं आत्मा हूं। दूसरों को भी समझना शुरू कर लिया क्योंकि वो भी आत्मा है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है जब ये स्मृति आ जाती है कि मैं आत्मा हूं, कि हर आत्मा अपने अनेक जन्मों के संस्कार और कर्मों के हिसाब किताब अपने साथ लेकर आई है। हर एक, मैं आत्मा भी लेकर आई हूं और हर एक जो मेरे संपर्क में है वो भी लेकर आए हैं अनेक जन्मों के संस्कार और हमारे अनेक कर्मों के हिसाब किताब। जब ये याद हो गया तो दूसरों को समझना बहुत आसान हो जाता है। ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये समझना बहुत आसान हो जाएगा जब ये याद रहेगा ये आत्मा है और कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनका ये संस्कार बना है। कभी कभी बचपन में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से कुछ संस्कार बनते हैं, लेकिन कुछ संस्कार बचपन में नहीं, उससे थोड़े साल पहले जब हम दूसरे शरीर में थे तब बनते हैं, लेकिन वो हमें याद नहीं होते, न अपने न दूसरों के। इसलिए अटेंशन, जिनसे भी इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिनसे भी रिश्ते में आ रहे हैं, उनको रिश्ता नहीं, उनको रोल और पोजीशन नहीं। बच्चा है तो ऐसा होना चाहिए, पति है पत्नी है तो ऐसे होने चाहिए, दोस्त है तो ऐसा होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। ये हमारे डूज एंड डोंट्स हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो राइट बात है। हम ये डूज एंड डोंट्स बना रहे हैं कि ये रोल में जो है वो कैसा होना चाहिए, लेकिन हमें ये याद भी रखना होगा सामने वाला रोल नहीं है, सामने वाला सोल है, आत्मा है जो वो रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे ड्रामा में, मूवी में रोल वही हो सकता है, लेकिन हर एक एक्टर उसको अलग अलग तरह से निभाता है। इसी तरह रोल एक ही है, पत्नी एक रोल है, बेटी एक रोल है, माँ एक रोल है, दोस्त एक रोल है। कंपनी में जाए तो चेयरमैन एक रोल है, मैनेजर एक रोल है। ये सब रोल्स हैं, लेकिन हर एक सोल, हर एक आत्मा उसको अपने संस्कार और कर्मों अनुसार निभाती है। तो सिर्फ रोल और रिश्ते को नहीं देखना, सोल को देखना है, आत्मा को देखना है। फिर हम कहेंगे हाँ ये तो समझ में आ गया, लेकिन आत्मा ऐसे करनी चाहिए, करनी तो चाहिए, लेकिन पता नहीं ना कि पहले कौन सी परिस्थितियों में, कौन सी बातों में उस आत्मा पर कुछ दाग लगे थे, उस आत्मा पर कुछ भाव लगे थे, जिस वजह से आज इनके पास ये संस्कार है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोगों को समझना, लोगों को अंडरस्टैंड करना। बहुत आसान है ये कहना, आई एक्सपेक्ट यू टू बी लाइक दिस, आई एक्सपेक्ट यू टू डू दिस, अर्थात मैं जैसा चाहूं वैसा आपको होना चाहिए, वैसा आपको काम करना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन हर एक नहीं कर पाएगा ऐसा। क्यों नहीं कर पाएगा? उसके संस्कार और उसके कर्मों के हिसाब किताब अलग हैं। तो अंडरस्टैंडिंग पीपल, जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे लोगों को, हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। वो जो हैं जैसे हैं हम उनको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं है कि वो सदा ऐसे ही रहेंगे, लेकिन परिवर्तन करने के लिए भी पहले स्वीकार करना पड़ता है। इफ आई एक्सेप्ट देम, आई एम एबल टू रेडिएट द एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म देम। क्योंकि सामने वाले को चेंज होने के लिए शक्ति चाहिए। उनको भी पता है कि उनका वो संस्कार कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन उनके पास शक्ति नहीं है उसको चेंज करने के लिए। और हम सब जो उनके आसपास हैं, उनके निंदा करके, उनकी गलतियों को देख देख कर वही वाइब्रेशन बार बार भेज भेज कर उनके उस जो अनकंफर्टेबल संस्कार है उसको और मजबूत बनाते रहते हैं। अर्थात हमारी सोच उनके बारे में, उनके दाग पर और दाग पे दाग पे दाग लगाती जाती है, लेकिन हमारी दुआएं उनके दाग को मिटाना शुरू कर देंगी। मैं दिया, उनको भी दिया बनाना शुरू कर दूंगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक रिश्ते को देखिए, अभी उस आत्मा को देखिए और उनको अंडरस्टैंड करना शुरू कीजिए।
आज सपोज आपके घर में बच्चा आता है, आप चाहते हैं कि आप उसको स्विमर बनाएं, आप उसको डॉक्टर बनाएं। आप खुद डॉक्टर हैं तो आप सोचते हैं कि हम उसको डॉक्टर बनाएं, लेकिन वो बच्चा जब भी हॉस्पिटल के नजदीक भी जाता है वो पैनिक कर जाता है, वो डर जाता है। तो पेरेंट्स को समझ में नहीं आता, ऐसे कैसे हो सकता है, हमें तो इसको डॉक्टर बनाना है, ये तो थोड़ा सा खून देखता है तो डर जाता है, ये हॉस्पिटल के अंदर जाने से डर जाता है, ऐसे कैसे चलेगा। लेकिन वो बच्चा बहुत डरता है। अब ये हमें समझ नहीं आता तो हम उसका मजाक भी उड़ाते हैं कि तुम तो बड़े डरपोक हो। हम कभी कभी उसकी निंदा भी कर देते हैं और कभी कभी हम दूसरों के साथ उसका कंपैरिजन भी कर देते हैं और ये सारी चीजें। और हाँ, हम उनके प्रति चिंता भी करते हैं कि ये ऐसे कैसे चलेगा। लेकिन ये सारी सोच और संस्कार हमारी नेगेटिव वाइब्रेशन है और ये नेगेटिव वाइब्रेशन उन तक जाएगी तो उनके वो संस्कार को और मजबूत करेगी। अब अगर मुझे ये पता चले कि इस बच्चे को अर्थात इस आत्मा को हॉस्पिटल से, खून से इसलिए डर लगता है क्योंकि जब ये पिछले कॉस्ट्यूम में थे अर्थात पिछले शरीर में थे तब इनके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ था। खून खून चारों तरफ था और ऐसी हालत में उनको हॉस्पिटल लाया गया था। सबने बहुत मेहनत की थी, उनका परिवार उनके सामने था, किसी ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन उस सारी सीन में उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। और एक क्षण में उस हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट के अंदर वो सारा लहू लहू चारों तरफ, वो सारे दर्द, वो सारा चीखना चिल्लाना, उस परिस्थिति में उस आत्मा ने शरीर छोड़ा। तो उस आत्मा के ऊपर यहाँ क्या रिकॉर्ड हो जाएगा? हॉस्पिटल अर्थात सब कुछ खोना, हॉस्पिटल अर्थात मृत्यु, ये रिकॉर्ड हो जाता है। हम इसको रिकॉर्ड करते नहीं, ये रिकॉर्ड हो जाता है क्योंकि परिस्थिति का वो अनुभव था उस आत्मा का और उस अनुभव को रिकॉर्ड करके यहाँ आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और नए शरीर में आ गई। तो फिर वो वाली परिस्थितियों में दर्द और डर तो लगेगा ही ना। तो उस बात को समझकर अब उन्होंने को हमें धीरे 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 दुआएं और शक्ति देकर धीरे धीरे उस जगह के नजदीक लाकर बहुत धीरे 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 एक नया अनुभव रिकॉर्ड करना है कि हॉस्पिटल मतलब जहाँ इलाज होता है, हॉस्पिटल मतलब जहाँ सुख मिलता है, हॉस्पिटल मतलब जहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन ये अचानक से नहीं हो सकता, ये बहुत धीरे 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 होता है। अब हॉस्पिटल का डर, पानी का डर, हाइट्स का डर, ऊंचाई का डर, फ्लाई करने का डर, फ्लाइट में जाने का बहुतों को डर होता है। ये सब तो फिर भी समझना आसान है, लेकिन किसी के अंदर विश्वास करने की ताकत नहीं है। कितना भी हम अच्छा काम कर ले, व्यवहार करें, वो हम पर शक ही करते रहते हैं, विश्वास नहीं कर पाते। इसको समझना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन याद रहे, इस आत्मा के साथ पिछले शरीर में इसने किसी के ऊपर बहुत विश्वास किया, लेकिन इसको धोखा मिला। तो यहां रिकॉर्ड हो गया, ट्रस्ट इज इक्वल टू पेन। विश्वास किया, दर्द मिला। अब इस शरीर में आकर इस आत्मा के लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए लोगों को समझना, लोगों को अंडरस्टैंड करना और लोगों को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट मतलब ये क्यों ऐसे करते हैं, ऐसे कैसे करते हैं, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, ऐसी सोच नहीं करनी। तो इसलिए दिवाली अर्थात गिफ्ट देना, सौगात देना। बहुत दिन पहले से हम सोचना शुरू करते हैं, इस साल इनको क्या देना है, इस साल इनको क्या देना है। सबके पास सब कुछ है, क्या देंगे हम उनको? देंगे भी तो कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग यूज भी नहीं करते। कुछ लोग कहते कहाँ संभालें ये सब सारे गिफ्ट्स जहां आ जाते हैं। कुछ लोग दूसरों को दे देते हैं। क्यों ना इस दिवाली ऐसा गिफ्ट दिया जाए जो सिर्फ हमारे जीवन को नहीं, उनके जीवन को बहुत खूबसूरत बना दे। और वो गिफ्ट है एक संकल्प, एक संकल्प, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। मैं आपको समझती हूँ और आपके जो संस्कार हैं मैं उनको स्वीकार करती हूँ। आई एक्सेप्ट अर्थात आज से मेरे मन पर यह संकल्प कभी नहीं आएगा
ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे। आई अंडरस्टैंड यू। इस गिफ्ट की हर एक को बहुत जरूरत है, और सबसे ज्यादा इसकी जरूरत हमें है। जब हम औरों को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, यहाँ के दाग खत्म होने शुरू हो जाते हैं। सो 3 संकल्प करते हैं हर एक के लिए। आई अंडरस्टैंड यू। मैं आपको समझती हूँ कि ये संस्कार आपके पास क्यों है, ये व्यवहार आपका ऐसा क्यों है, पूर्व जन्मों का लाया हुआ है। दूसरा संकल्प, आई एक्सेप्ट यू। आप जो है, मैं आपको वैसे ही स्वीकार करती हूँ। अर्थात आज से उनके बारे में कोई परचिंतन नहीं, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं। तीसरा, आई ब्लेस यू। मैं आपको दुआ देती हूँ। तो सामने वाले के पास जो कमजोर संस्कार होगा, जैसे किसी के अंदर डर का संस्कार है, तो हम उनको क्या ब्लेसिंग और दुआ देंगे? आप शक्तिशाली आत्मा हैं, आप सदा निर्भय हैं, निडर हैं। भेजते जाए, भेजते जाए, उस घाव को ठीक करते जाए। अगर किसी के अंदर विश्वास करना मुश्किल होता है, तो हम उनको दुआ भेजेंगे। आप प्रेम स्वरूप आत्मा है, आप हर एक को समझते हैं, और हर एक को पहचान कर आप उन पर संपूर्ण रीति विश्वास करते हैं। ये दुआ है। अगर किसी के अंदर निंदा करने का संस्कार है, तो हम उनको दुआ भेजेंगे। आप प्रेम स्वरूप आत्मा है, आप हर एक को समझकर उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो आई अंडरस्टैंड यू, आई एक्सेप्ट यू, आई ब्लेस यू। मैं आपको समझती हूँ, आपको स्वीकार करती हूँ, आपको दुआ देती हूँ। ये 3 संकल्प अगले कई दिनों के लिए, ये गिफ्ट एक बार में नहीं देनी होती है। एक बार में यहाँ चेंज नहीं आता और वहां शक्ति नहीं आती है एक बार में। कई दिनों के लिए ये 3 संकल्प रोज उन तक भेजते जाएं। इससे प्यारी गिफ्ट कोई नहीं हो सकती। ये हमारा भाग्य भी बदल देगी और उनका भाग्य भी बदल देगी। और इस गिफ्ट की जरूरत सबको है। और ये ऐसी गिफ्ट है, जब हम दूसरे को देंगे, उसके अंदर वो शक्ति आएगी, दिया जलेगा, फिर वो गिफ्ट वो औरों को भी दे पाएंगे। तो ये गिफ्ट बहुत जल्दी सब तक पहुंच जाएगी। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि दिवाली के समय दिया जलाना, अंधकार नहीं होना चाहिए, दिया जलाना। तो जैसे हमने देखा, मैं आत्मा हूं, ज्ञान का घी रोज इसमें डालें और आत्मा की ज्योत जगती रहे, अर्थात सोल कॉन्शियसनेस। मैं आत्मा हूं, आप आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। इस नजरिए से, जो कि सत्य है, उस नजरिए से हर एक को देखना, हर एक के लिए सोचना और हर एक से व्यवहार करना। ये नहीं कि ये कौन सा औंधा है, ये कौन सा पोजीशन है, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये उम्र में छोटे हैं, ये उम्र में बड़े हैं। आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। जो आपको आज 5 साल का बच्चा दिखाई देता है, जिस पर आप चिल्ला भी सकते हैं, डांट भी सकते हैं, और कई बार तो कुछ लोग हाथ भी उठा देते हैं, वो 5 साल का बच्चा नहीं, 5 साल का उसका शरीर है। उससे पहले वो आत्मा 100 साल के शरीर में थी। तो छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, भेदभाव इतने सारे हमने बना लिए हैं। ये भेदभाव सत्य नहीं है। तो मैं आत्मा हूं, ये दिया जलेगा तो सबके साथ प्यार, सम्मान, वसुधैव कुटुंबकम, इस दिया जलने से ही होगा। वसुदेव कुटुंबकम, हरेक आत्मा है और उस निराकार परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। हम सब आपस में भाई भाई हैं। भाई भाई अर्थात आत्मा आत्मा, हम भाई भाई हैं। और इसीलिए पहला जो दिया जलता है, वो एक बड़े दिए से जलाया जाता है। अर्थात मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़ूं, उसको कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। तो वो मेडिटेशन भी आप सेंटर पर आकर सीख सकते हैं। तो मेडिटेशन अर्थात खुद को आत्मिक स्मृति में सारा दिन कैसे रखना और खुद के अंदर परमात्मा से कनेक्ट कर परमात्मा की सर्व शक्तियों को अपने अंदर कैसे भरना। हम सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब हम भगवान को इतना याद कर रहे हैं, फिर हमारी स्थिति कम क्यों होती जा रही है, डाउन क्यों होती जा रही है? वो सर्वशक्तिवान है,
वो प्यार का सागर है, वो शांति का सागर है, वो क्षमा का सागर है। और हम अशांत हैं, परेशान हैं, हम बातों को खत्म नहीं कर पाते हैं। वो प्यार का सागर है। हम कहते हैं हम एक बूंद के प्यासे हैं। हम कहते हैं 1 मिनट की शांति दो। और उसको हम कहते हैं तुम परम पिता परमात्मा हो। वो हमारा पिता है। हम कहते हैं तुम मात पिता हो, हम बालक तेरे हैं। अगर मात पिता सर्वशक्तिवान है तो बच्चा कैसा होना चाहिए। तो हम सब रोज भगवान को याद करते हैं, प्यार से, भावना से उसके साथ अपनी बातें करते हैं, उसको शुक्रिया करते हैं। लेकिन साथ साथ एक और चीज जोड़ लेते हैं, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन कैसे जोड़ना है, जिस कनेक्शन से पावर हाउस की जो एनर्जी है वो इस आत्मा रूपी बैटरी में भर दी जाए। वो सर्वशक्तिवान है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, उसकी शक्तियां मुझे आत्मा में भरती जाए तो वो शक्तियां मेरे संकल्प, बोल और कर्म में आ जाएंगी। तो इस दिवाली अपने आप को एक गिफ्ट दीजिए। आप जहां रहते हैं आपके नजदीक एक राजयोग मेडिटेशन सेंटर होगा, जहां बहनें सदा सेवा पर है मेडिटेशन सिखाने के लिए। इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, वो सेवा पर है। हमें सिर्फ 4-5 दिन के लिए 1 घंटे का समय निकाल कर, वो भी जो दिन और टाइम आपको सूट करे, आप फोन करके बहनों के साथ ये फिक्स करके सीखने जा सकते हैं, ताकि हम सीख लें कि उस सर्वशक्तिवान की शक्तियों को अपने अंदर कैसे भरना है। उस बड़े दिए से, बड़ा अर्थात परमात्मा बड़ा नहीं है, परमात्मा पावरफुल है। उस बड़े दिए से इस छोटे दिए की जोत कैसे लगानी है। तो इसलिए दिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दिवाली में। दिया द पावर टू गिव। इसलिए आज से शिकायतें नहीं करनी, शुक्रिया का दिया लगाना है। निंदा नहीं करनी, अप्रिसिएशन का दिया जलाना है। तनाव, टेंशन नहीं करना, शांति का दिया जलाना है। रूठना, रोसना नहीं है, प्यार और सम्मान का दिया जलाना है। कोई भी बात आ जाए, हारना नहीं है, विश्वास और निश्चय का दिया जलाना है। बहुत सारे दिए हैं जो हमें जलाने हैं, बस उसके साथ कनेक्शन जोड़े और ये दिए जलने शुरू हो जाएंगे। दिवाली पर हम एक और चीज जो करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना। हम करते हैं ना, अकाउंट बुक्स को उस दिन क्लोज करते हैं। तो अकाउंट बुक्स क्लोज करना अर्थात मुझ आत्मा का किसी भी आत्मा के साथ कोई पुराना कर्मों का हिसाब किताब है, वो है। क्योंकि मैं आत्मा और वो आत्मा कभी ना कभी, किसी ना किसी जन्म में मिले जरूर हैं। और शायद हम पिछली बार कुछ तो गड़बड़ करके आए हैं एक दूसरे के साथ रिश्तों में, इसीलिए इस जन्म में वो रिश्ते थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं। लेकिन अब क्या करना है वो हमारे हाथ में है। तो जो पास्ट कार्मिक अकाउंट्स है उनको क्लोज करना है और आज से एक नया खाता, एक नया कर्मों का खाता, एक नया कर्मों का हिसाब किताब, एक नया कार्मिक अकाउंट शुरू करना है। अर्थात वो कैसा भी व्यवहार कर रहे हैं, मुझे अपने कर्म को सही करना है। अगर मैंने अपने कर्म को सही कर लिया तो मेरा कर्मों का हिसाब किताब तो बदलना शुरू हो गया। और अगर मेरा बदलना शुरू हो गया तो वहां से तो बदलाव आना शुरू हो ही जाएगा। तो पुरानी बातों को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। पुरानी बातें अर्थात पुरानी गांठें, वही पुरानी टक्कर, वही पुरानी, ये मेरा पुराना हिसाब किताब है। दिवाली अर्थात नए खातों की शुरुआत, नए कार्मिक अकाउंट की शुरुआत। जैसे किसी दिन दही खट्टी जम जाती है, अब अगर उसी खट्टी दही से अगले दिन की दही जमाएंगे, फिर उसी से अगले दिन की दही जमाएंगे, तो हर रोज ही खट्टी दही खाएंगे। तो एक दिन क्या करना पड़ता है, उस दही से खट्टा नहीं निकालते, हम किसी और से दही लेते हैं और फिर फ्रेश दही जमाते हैं और फिर अगले दिन से मीठी दही खाते हैं। यही करना है। बहुत पुरानी सोच से चल लिए, उसी पुराने हिसाब किताब के थ्रू करते गए। लेकिन परमात्मा से ज्ञान लेकर नया खट्टा अर्थात नई सोच, नई सोच, ये नहीं उसने ऐसा किया तो मुझे भी तो करना था, मैं बार बार क्षमा करूं तो मैं कमजोर हो गई। पुरानी सोच, खट्टी दही, अगली बार फिर दही खट्टी हो जाएगी। इसलिए नया, तो नए के लिए हर रोज ज्ञान भरना है और शक्ति भरनी है।
तो ज्ञान की पॉइंट्स जब हमारे अंदर आती जाती हैं तो हमारा सोचने का तरीका बदलना शुरू हो जाता है। और जब सोच बदलती है, कर्म बदलते हैं, तो पुराने कर्मों के हिसाब किताब खत्म होते जाते हैं और नए कर्मों के हिसाब किताब शुरू होते हैं। उस नए कर्मों के हिसाब किताब में क्षमा है, दुआएं हैं, प्यार है, सम्मान है, बड़ी बड़ी बातों को छोटा छोटा करने की शक्ति है। कंपटीशन नहीं, किसी से कंपैरिजन और कंपटीशन नहीं, ये एक नेगेटिव कार्मिक अकाउंट क्रिएट करता है। किसी से जेलसी, ईर्ष्या नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं, ये एक नेगेटिव कार्मिक अकाउंट क्रिएट करता है। हमें लगता है उनको क्यों ये सब मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मैंने ज्यादा मेहनत की थी। हमेशा याद रखना है, हर आत्मा अपने कर्मों अनुसार ही कुछ पाती है। बिना वो कर्म किए किसी को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए अगर किसी को कुछ मिला है, वो उनके पिछले किए हुए कर्मों अनुसार है, जो हमें याद नहीं है। हमें अपने कर्म अभी श्रेष्ठ करने हैं और श्रेष्ठ कर्म करते करते हम अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना लेंगे। लेकिन हम अपने भाग्य का कंपैरिजन कभी भी किसी और से नहीं कर सकते। उससे हमारे इस जन्म के कर्म गलत होने लग जाते हैं, क्योंकि दूसरों की सफलता को देखकर हमें अच्छा नहीं लगता, तो ये भी तो अच्छा कर्म नहीं है ना। दूसरों की सफलता में तो खुशी होनी चाहिए, उनको दुआएं देनी चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखना है, हरेक को जो मिल रहा है वो उसके कर्मों अनुसार मिल रहा है। मेरा किसी से कंपटीशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरी जर्नी, मेरी यात्रा, मेरा भाग्य मेरे कर्मों अनुसार चल रहा है। मैं अपने कर्मों को और ऊपर उठाती जाऊं और अपने भाग्य को और श्रेष्ठ बनाती जाऊं। दूसरों को देखकर तो मेरे कर्म नीचे चले जाते हैं। हाँ, दूसरों को देखकर हम प्रेरणा ले सकते हैं कि ये क्या मेहनत करते हैं, ये क्या करते हैं जिससे ये ऐसे ऊपर उठते जाते हैं। प्रेरणा लेना अच्छा कर्म, ईर्ष्या करना, दूसरे के जीवन में विघन डालना, दूसरे के बारे में गलत बातें फैलाना बहुत नीचा कर्म है। और ये ऐसा गलत कर्म हम करेंगे तो हमारे भाग्य में क्या आएगा, सफलता आएगी? कैसे आएगी? हमने तो दूसरों की सफलता पर ही प्रश्न उठा दिया। कभी भी किसी की सफलता से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। किसी की सफलता पर प्रश्न नहीं उठाना। किसी और की सफलता पर प्रश्न उठाया तो सफलता के साथ ही रिश्ता बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमने ये कहा सफलता आई क्यों इनके पास, तो फिर हमने तो सफलता के साथ ही रिश्ता बिगाड़ लिया। तो हर आत्मा अपनी जर्नी पर है, अपने कर्म और अपने संस्कार करती जाती है। पुराने कर्मों के खाते को आज खत्म करेंगे, नए कार्मिक अकाउंट, नए कर्मों के खातों की किताब आज शुरू करते हैं। और जब हम ये सब करते हैं ना, तो मिठास तो जीवन में अपने आप आ जाती है। इसलिए दिवाली मतलब मिठाई। आजकल बहुत लोग मिठाई नहीं खाते, शरीर के स्वास्थ्य को सूट नहीं करता, लेकिन एक मिठास है जो हर एक को अच्छी लगती है। तो इस दिवाली सचमुच की मिठास अपने जीवन में लाएं। हर इंटेंशन में मिठास हो, अर्थात निस्वार्थ हो। जहां भी थोड़ा सा भी स्वार्थ होता है ना, तो मिठास कम हो जाती है और कई बार तो मिठास खत्म ही हो जाती है। स्व अर्थ नहीं चाहिए कुछ भी, निस्वार्थ। जितना निस्वार्थ होकर देते जाएंगे, सबसे पहले आपको ही मिलेगा। क्योंकि जब हम देते हैं तो वो सबसे पहले तो हमारे से ही गुजर रही है ना चीज। अगर हम किसी को प्यार भी देते हैं तो वो प्यार पहले हमारे अंदर क्रिएट हो रहा है। हम किसी को दे ही नहीं सकते बिना उसका अनुभव किए। लेकिन हमने सोचा था जब मिलता है तब अनुभव होता है। मिलने में अनुभव नहीं होता, देने में अनुभव होता है। इसलिए परमात्मा सिखाते हैं, देने में ही लेना समाया हुआ है। ये करके देखना और हरेक को ये मिठाई खिलाना। निस्वार्थ इंटेंशंस, शब्दों में मिठास। मिठास ये नहीं मीठा मीठा बोलना, लेकिन शब्दों में सम्मान। शब्दों का सम्मान नहीं, सिर्फ अंदर मन की स्थिति से सम्मान। उनको एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, वो सम्मान है। तो ये मिठाई हरेक को खिलानी है। दिवाली की पूजा के दिन हम सब स्वास्तिक बनाते हैं। बनाए एक बार स्वास्तिक का चिन्ह, हम सबको आता है स्वास्तिक कैसे बनाना। अब ये स्वास्तिक बहुत गहरे राज देता है हमें।
स्वास्तिक का अर्थ ही है स्व का अस्तित्व, अर्थात मुझ आत्मा की रियलिटी, ये मेरा अस्तित्व है। स्वास्तिक 4 भाग में बनता है और फिर हम बिंदी लगाते हैं चारों भाग में। चारों भाग में इस डायरेक्शन में बिंदी लगाते हैं, इधर 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 और इधर। ये हमें मुझ आत्मा का अस्तित्व और समय की पहचान देता है। 4 भाग समय के चक्र को समझाते हैं। जैसे हर रोज समय साइक्लिक है, चक्र की तरह घूमता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, रात के बाद फिर सुबह होती है। इसी तरह स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, विंटर के बाद फिर स्प्रिंग आती है। ये साइकिल है, ये घूमता जा रहा है, ये कभी रुकेगा नहीं, ये साइकिल घूमता जाएगा। इसी तरह एक थोड़ा सा बड़ा साइकिल है जो हमें एक जीवन काल में दिखाई नहीं देता। इसको हम कहते हैं सृष्टि का समय चक्र, काल चक्र। इसमें भी 4 भाग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग के बाद क्या आएगा? रात के बाद क्या आता है? सुबह आती है। तो घोर कलयुग के बाद क्या आएगा? सवेरा ही आना है। लेकिन वो सवेरा हम सबको मिलकर लाना है। अब एक बार स्वास्तिक को देखें, ये 4 हाथ की पोजीशन देखें। पहली पोजीशन ऐसी है, ऐसे ऐसे है, अर्थात सतयुग में मैं आत्मा कैसी हूं? ऐसी हूं, देने वाली। ये दुआएं दे रहे हैं हम सबको। सतयुग में हाथ ऐसे है। त्रेता युग में हाथ नीचे हो गया, ऐसे, मतलब जैसे दुआएं देना कम हो गया। द्वापर युग में हाथ इधर हो गया, ऐसे ऐसे, ये अर्थात क्या कर रहे हैं? मांगना शुरू कर दिया। और कलयुग में हाथ ऐसे हो गया, अर्थात ऐसे मारना शुरू कर दिया। किसको मारना शुरू किया? सबसे पहले तो अपने आप को ही मारते रहते हैं सारा दिन। इतना सोचते हैं, इतना नेगेटिव सोचते हैं, इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना परेशान होते हैं। यह है खुद खुद को मारना। और फिर वो नेगेटिव थॉट्स दूसरों तक भी पहुंचते हैं, वायुमंडल में भी जाते हैं, वातावरण में भी जाते हैं। तो कितनी नेगेटिव वाइब्रेशन से हम लोगों को मारते हैं। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये काल चक्र है। अब इस युग के बाद, कलयुग के बाद सतयुग आना है, तो हमें क्या करना है? हमें ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, सबको देने वाला बनना है। बातों को खत्म कर सबको प्यार, दुआएं, शुभ भावनाएं, निस्वार्थ भाव से देने वाला बनना है। सत्युग की दुनिया को देवी देवताओं की दुनिया, आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये सत्युग में था। गोल्डन एज, ये गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयन एज, आदि सनातन देवी देवता धर्म, अर्थात सत्युग में हर आत्मा दिव्य आत्मा थी। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, हर आत्मा सत्युग त्रेता युग में देवताई आत्मा, देवताई आत्मा अर्थात डिवाइन सोल, हर आत्मा डिवाइन थी। तो ये सत्युग था। अब कलयुग आया है। अब हम सबके मन में प्रश्न है, दुनिया के हालातों को देखते हुए, ये क्या हो रहा है सृष्टि पर, ये क्या हो रहा है, आगे सृष्टि का भविष्य क्या है? कुछ लोग कहते हैं प्रलय हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं प्रलय नहीं होगी, सब कुछ खत्म नहीं होगा। ये सृष्टि अविनाशी है, ये कभी खत्म नहीं होती। लेकिन कलयुगी जीने का तरीका खत्म हो जाएगा, कलयुगी संस्कार खत्म हो जाएंगे। और वो तब होंगे जब हम सत्युगी संस्कारों को कर्मों में लाएंगे, सत्युगी संस्कार डिविनिटी और प्योरिटी को इमर्ज करें। तो आज अपने आप को एक गिफ्ट दीजिए। हर रोज ये संकल्प कीजिए, मैं सत्युगी आत्मा हूं, मैं सत्युगी आत्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। इसलिए देवी देवताओं को कैसे दिखाते हैं? हाथ हमेशा देने वाला होता है। और जिनका हाथ देने वाला होता है, उनका आभा मंडल, उनका ऑरा कैसे दिखाते हैं? वाइट दिखाते हैं। अर्थात जो देने वाले हैं वो डिवाइन बन जाते हैं। तो हम सब ने सत्युगी आत्मा बनना है। वो आदि सनातन देवी देवता धर्म जो इस सृष्टि पर था, स्वर्णिम भारत जो था, वही स्वर्णिम भारत हमें फिर से लेकर आना है। वही आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन होगा। और इसीलिए
वो स्वराज्य, वो स्वर्णिम दुनिया इस सृष्टि पर स्थापन होगी, उसका तिलक लगाया जाता है भाई दूज के दिन। तो तिलक अर्थात मैं आत्मा हूं। उसको भाई दूज क्यों कहा जाता है? कि मैं आत्मा, आप आत्मा, भाई हैं। हम सब आपस में भाई भाई हैं। हम सब एक हैं, एक हैं। कब याद आएगा? जब हम मैं आत्मा हूं इसका तिलक लगाएंगे। सोल कॉन्शियसनेस। सतयुग त्रेता युग में हर आत्मा संपूर्ण देही अभिमानी अर्थात संपूर्ण सोल कॉन्शियसनेस में थी। द्वापर युग से बॉडी कॉन्शियसनेस, ईगो कॉन्शियसनेस आना शुरू हुआ और फिर सारे वाइसेस, विकार आने शुरू हुए और कलयुग तक पहुंचते पहुंचते एंड तक तो हमें याद ही नहीं रहता कि मैं आत्मा हूं। तो सतयुग में 100% सोल कॉन्शियस, हमेशा उसी कॉन्शियसनेस से हम कर्म करते थे। उतना ही नेचुरल जितना आज हम बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस, रिलेशनशिप कॉन्शियस से कर्म करते हैं, उतना ही नेचुरल सतयुग में हम सोल कॉन्शियस करते थे। इसीलिए ये समय है उस बॉडी कॉन्शियस, ईगो कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ शिफ्ट होना, आत्मा तिलक लगाना, आत्मा की जोत जगाना, दिया जलाना, सबको देना, सारी पुरानी बातों को खत्म करना, हर एक को स्वीकार करना, दुआएं देना, ये गिफ्ट देना, सौगात देना, निस्वार्थ भाव की मिठास अपने अंदर लेकर आना और एक दिए से दूसरा दिया जलाना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना दिया उस परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान जो है उससे ये जलाना। मेडिटेशन एक बहुत बड़ी पावर है। मेडिटेशन इस समय ऑप्शन नहीं है। कुछ साल पहले तक हम कहते थे कि इंटरेस्ट हो तो करिए, जरूरत लगे तो करिए। अब तो हर एक को उसकी जरूरत है। अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी इसकी जरूरत है। तो घर पे अगर बड़े पेरेंट्स करना शुरू करेंगे, दिया जलाएंगे, तो वो छोटे बच्चों का दिया तो अपने आप बहुत जल्दी सहजता से जल जाएगा। तो इसकी वाइब्रेशन को अपने घर में लेकर आइए। घर की वाइब्रेशन को चेंज कीजिए। सिर्फ नए कपड़े, नए मकान नहीं, नई ऊर्जा, घर की एनर्जी से कले कलेश, दुख, चिंता, डर को खत्म करना है। घर को आश्रम बनाना है, घर को स्वर्ग बनाना है। सृष्टि पर स्वर्ग तब बनेगा जब पहले मन पर स्वर्ग बनेगा, घर में स्वर्ग बनेगा, तो सृष्टि पर स्वर्ग बनेगा। कलयुगी दुनिया के हालात दिखाई दे रहे हैं। कलह कलेश अति में जा रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अति में पहुंच चुका है। जब कोई चीज अति में पहुंच जाती है, उसके बाद उसका अंत होना निश्चित है। अति के बाद ही अंत होता है। दुनिया का अंत नहीं होना है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का अंत होना है और दिव्यता, सात्विकता, पवित्रता, खुश, सुख, शांति इस दुनिया का आरंभ होना है। इसलिए स्वास्तिक को सदा स्मृति में रहे। तो इस साल दिवाली सिर्फ 4 दिन की नहीं मनाए, इसलिए दुनिया कहती है 4 दिन की दिवाली। दिवाली 4 दिन की नहीं, अपने जीवन को ही दिवाली बनाए और हम सब मिलकर भारत को स्वर्णिम भारत और सृष्टि को सतयुगी दुनिया बनाएंगे। शुक्रिया। ओम शांति।